राधे राधे प्रिय भक्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। एक ऐसा दिव्य अनुभव जो आपके मन, हृदय और आत्मा तीनों को झंकृत कर देगा। आज का यह विशेष प्रसंग जुड़ा है उस परम श्रद्धेय संत से जिनका हर एक शब्द, हर एक भाव और हर एक संकल्प केवल श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। यह प्रसंग एक सामान्य सभा नहीं थी, यह तो जैसे स्वयं ब्रह्मांड की योजना का एक भाग था। एक ऐसा आयोजन जहाँ केवल भजन नहीं गूंजा बल्कि प्रभु की उपस्थिति हर कोने में अनुभव की गई। हजारों श्रद्धालु एक साथ एक ही स्वर में राधे राधे का नाम जप रहे थे। वातावरण इतना पावन था कि जैसे हर सांस में श्रीहरि का नाम घुला हुआ था। लेकिन इस आयोजन को विशेष बनाती है एक दिव्य झलक, एक ऐसी झलक जो इससे पहले कभी न देखी गई थी। पहली बार पूज्य गुरु जी की संपूर्ण परिवार, उनकी पूज्य माता जी, धर्मपत्नी और दोनों पुत्र एक ही मंच पर प्रभु की भक्ति में एक साथ लीन थे। यह दृश्य केवल आंखों से देखने योग्य नहीं था, यह तो हृदय से अनुभव करने योग्य था। सामान्यतः गुरुजन अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक मंच पर प्रकट नहीं करते, लेकिन जब बात होती है ईश्वर की भक्ति को संपूर्णता देने की, तो गुरु भी स्वयं को परिवार सहित समर्पित कर देते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि परिवार केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वह एक आध्यात्मिक इकाई है जो मिलकर प्रभु को अधिक समीप ला सकती है। गुरु जी की वाणी जब इस भजन को छेड़ती है, तब केवल सुर नहीं गूंजते, तब आत्मा जागृत होती है। उनके शब्दों में कोई बनावट नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा की सुगंध होती है। उनके हाव भाव में कोई प्रदर्शन नहीं, केवल समर्पण होता है। और जब उनके परिवार के सदस्य साथ होते हैं, तो यह भक्ति का संगम और भी अधिक विराट हो जाता है। यह भजन एक विशेष अवसर पर प्रस्तुत किया गया, एक नवनिर्मित भव्य मंदिर के उद्घाटन पर, जिसे स्वयं गुरु जी ने स्थापित किया। जब मंदिर की पवित्र भूमि पर उनके चरण पड़े, तब वहाँ की ऊर्जा जैसे दोगुनी हो गई, जैसे साक्षात श्री कृष्ण स्वयं स्वागत कर रहे हों। और जब भजन प्रारंभ हुआ, तब वातावरण में कुछ ऐसा कंपन हुआ कि हर हृदय की पीड़ा, हर मन का क्लेश जैसे उसी क्षण मिट गया हो। इस भजन की सबसे विशेष बात यह है कि यह केवल श्रवण नहीं, यह अनुभव है। इसके हर शब्द में श्रद्धा की शक्ति है, हर सुर में आत्मा की पुकार है और हर भाव में प्रभु के चरणों का स्मरण है। गुरु जी की माता जी की आंखों में उस समय जो प्रेम और गर्व था, वह केवल एक माता का नहीं था, वह एक ऐसी आत्मा का था जिसने स्वयं एक संत को जन्म दिया है। उनकी धर्मपत्नी की विनम्रता, उनके पुत्रों की भक्ति, यह सब मिलकर दर्शाते हैं कि जब परिवार भी प्रभु भक्ति में लीन हो जाए, तब वह एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति में भी परिवार का स्थान है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर की राह पर अकेले चलना होता है, लेकिन आज गुरु जी की पारिवारिक भक्ति हमें यह बताती है कि साथ चलकर, मिलकर, एक स्वर में प्रभु का नाम लेकर भी हम मोक्ष के पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। भजन की पंक्तियां जब गूंजती हैं, तो जैसे हर आत्मा के भीतर का अंधकार दूर होता है। वह बोल, मेरे सांवरे आएंगे जरूर, मन में रखो विश्वास। ये केवल कविता नहीं, यह जीवन मंत्र है। आज के इस अशांत और भ्रमित समय में, जब लोग अपने अस्तित्व से भी दूर होते जा रहे हैं, तब यह भजन हमें याद दिलाता है कि अगर मन में विश्वास हो, प्रेम में दृढ़ता हो और गुरु के चरणों में समर्पण हो, तो सांवरे अवश्य आते हैं। और जब वह आते हैं, तो केवल जीवन नहीं बदलता, आत्मा का आकार भी बदल जाता है। आज आपसे निवेदन है, इस भजन को केवल एक गीत की तरह न सुने, इसे एक दिव्य अनुभूति की तरह अपने मन में बसाएं। जब भी यह भजन आपके कानों में पड़े, आंखें बंद करें और गुरु जी की उस संपूर्ण फैमिली को एक साथ स्मरण करें, एक साथ प्रभु को नमन करते हुए। उस क्षण आप अनुभव करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वह परिवार है, वह गुरु है और सबसे महत्वपूर्ण, वह सांवरा है जो हर भाव, हर आंसू, हर विश्वास के पीछे छिपा बैठा है। तो आइए आज से इस भजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे केवल एक रिकॉर्डिंग तक सीमित न रखें, इसे अपने हृदय में जीवित रखें, क्योंकि यह भजन केवल गाया नहीं गया है, इसे जिया गया है। और जब कोई भक्ति जिया जाए, तो वह अमर हो जाती है। राधे राधे।